नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में पिता पुत्र के बीच चल रहे विवाद में कार्रवाई को लेकर हॉट टॉक होने पर चाकघाट थाना प्रभारी का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़री निवासी कामता प्रसाद द्विवेदी 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। कामता का आरोप है कि उनके बेटे अक्सर विवाद करते हैं। उधर कामता के बेटे अभय और रोहन के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि अभय द्विवेदी चाकघाट थाना शिकायत लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने 155 के तहत आवश्यक प्रक्रिया की, लेकिन अभय का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस बात को लेकर अभय और टीआई ओशा सिंह सोमवंशी के बीच मोबाइल पर हुए बातचीत का ऑडियो वायरल किया गया है। घटनाक्रम को लेकर इनका कहना है कि एसएएफ में पदस्थ कामता 3 दिन के अवकाश पर आए थे। यहां कूलर में पानी भरने की बात पर इनके बेटे अभय और रोहन के बीच विवाद हो गया। अभय इसकी शिकायत करने थाना आया था, जहां कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि चाकघाट थाना प्रभारी ने पीड़ित को धमकाया और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत एसडीओपी से की है। आइए सुनते हैं पीड़ित के साथ एसडीओपी को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। अभय द्विवेदी नाम है मेरा, ग्राम पड़री का रहने वाला हूँ। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैडम के द्वारा शायद आपको आपत्ति जी क्या करेंगे? दरअसल ये 3 दिन पहले का मारपीट का एक मामला है परिवारिक ही। मेरे चाचा द्वारा मारपीट गई थी, तो मैं जिसकी कंप्लेन करने थाने पहुंचा हुआ था। रात में तकरीबन 11 बजे की बात है, तो वहां पे मेरी कंप्लेन लिखी नहीं गई। कुछ कांस्टेबल्स वहां जो उपस्थित थे उनके द्वारा नॉर्मल एनसीआर करा के और मेरा आधा अधूरा मेडिकल कराया गया, वो भी पूर्ण नहीं किया गया। उसके बाद मैं दूसरे दिन पुनः कंप्लेन करने के लिए सुबह जब पहुंचा तो टीआई मैडम से 2 मिनट के लिए मुलाकात हुई। टीआई मैडम ने अपने कांस्टेबल को बोला कि आप कंप्लेन लिखो, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं लिखी और मैडम ने भी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोला, क्योंकि एक टीआई की बात तो कांस्टेबल न माने ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे ऊपर का अधिकारी होता है थाने का। फिर तीसरे दिन मैं वहाँ कोई आधा घंटा 1 घंटे खड़ा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरे दिन फिर कंप्लेन करने अपने बीवी बच्चों के साथ गया हुआ था मैं, तभी मैडम मुझे नहीं मिली, वाहन बाहर था। और कुछ देर बाद शाम के वक्त मुझे फ़ोन आया जिसमें मैंने फिर दरख्वास्त करी कि मैडम मेरी एफआईआर लिखी जाए। तो मुझे अभद्र तरीके से गाली दी, जूता मारने की बात कही कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। साथ में नेताओं को भी और साथ में जो राजनीतिक पार्टी, जबकि मैंने किसी नेता का ना कोई नाम लिया ना ये बोला नेता। पूरी बात की रिकॉर्डिंग भी निकाली जा सकती है, तो पुलिस प्रशासन के पास राइट भी है। तो ये भी बोला कि मुझे किसी नेता से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, यही प्योर शब्द थे। और तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, जो बिल्कुल क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई की जाए मैडम के ऊपर, और इस तरह से अन्य भविष्य में अन्य किसी के साथ ये घटना ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कलेक्टर कार्यालय एसपी ऑफिस जाऊंगा, वहां कंप्लेन करूंगा और धरने पर बैठूंगा। ये आप लोग के मीडिया जगत के माध्यम से जानकारी मिली और उस मामले में जो फरियादी है वो अभी मेरे कार्यालय भी आया था। उसने अपनी व्यथा बताई है। कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।